नमस्कार, मैं उदित तिवारी और आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन को लेकर लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। अपने शुभचिंतकों से, कार्यकर्ताओं और नेताओं, दोस्तों, रिश्तेदारों से लालू यादव जन्मदिन पर खुलकर मिले और इसी मुलाकात और शुभकामनाएं देने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे विवादों में लालू प्रसाद यादव घिर गए हैं। पहले तलवार से केक काटने का वीडियो आया तो लालू यादव पर जमकर सियासी हमला हुआ। अब बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर को लेकर वो चर्चा में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके जन्मदिन पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स लालू यादव के पैरों के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छुआकर हटाता दिख रहा है। इस घटना को लेकर बिहार की राजनीतिक पार्टियां लालू पर हमलावर हो गई हैं। बिहार सरकार में मंत्री और जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। संतोष सुमन ने कहा है कि लालू यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। उनके जंगल राज में गुंडों को संरक्षण मिलता था और अब वो बाबा साहेब की तस्वीर का अनादर कर रहे हैं। बिहार का दलित और पिछड़ा समाज 2025 के चुनाव में इसका जवाब देगा। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लालू यादव को दलित विरोधी करार दिया। आरजेडी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि ये एनडीए की साजिश है। इस विवाद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और दलित वोटरों पर इसका असर दिख सकता है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से दलित बस्ती में भोजन बंटवाया। पार्टी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में दलित और महादलित टोलों में भोजन के साथ बच्चों के बीच नोटबुक और पेन बांटे गए। वहीं 90 के दशक में ये वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी इस अभियान में एक बार फिर से अपने पुराने वोटरों का जोड़ने का प्रयास कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसी दलित वोट बैंक की बदौलत 15 साल तक शासन किया। लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहते हुए खुद दलित का सबसे बड़ा हितैषी बताते थे। इसका गोल बंद करने के लिए लालू प्रसाद यादव दलित बस्ती में जाकर उनके बच्चों को स्नान कराने से लेकर दलित के साथ भोजन करने तक का काम करते थे। राजधानी पटना में दलित के रहने के लिए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कई भवन बने और तब दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा लालू यादव के साथ था। दरअसल बिहार में दलितों की आबादी करीब 19 से 20% है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें सुरक्षित है। इस तरह बिहार में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38 में से एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें से जदयू को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि महागठबंधन की झोली में 17 सीटें आई थी। यही कारण है कि बिहार में इस दफा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। दलित लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस के वोटर रहे, लेकिन 90 दशक के बाद लालू, रामविलास और नीतीश कुमार ने इस पर समय समय पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर पूरे देश में मंडल लहर शुरू हो गई थी। बिहार में भी अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई शुरू हुई थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव का इसके बाद ही राजनीतिक उदय हुआ। लालू को इस राजनीतिक लड़ाई में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का भी समर्थन मिला था, लेकिन बाद में तीनों अलग हो गए और इसके बाद दलित वोटर समय समय पर अपना मन और मिजाज बदलते रहे। लेकिन 2005 में आते आते वोट बैंक में बिखराव आने लगा। बिहार में कई दलित नेता राजनीति के पटल पर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को सीएम बनाकर दलित कार्ड खेला। नीतीश कुमार के इस दाव के बाद प्रदेश भर की राजनीति को नई धुरी पर स्थापित कर दिया।
कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में दलित वोटरों का एक अहम भूमिका रही है और इस विवाद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और दलित वोटरों पर इसका असर दिख सकता है। एक तरफ दलित वोटरों को जोड़ने के लिए पार्टी और तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऐसी तस्वीर आना तमाम सवाल खड़े करता है। क्या इसका असर चुनाव में दिख सकता है? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। नमस्कार।